हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ये फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 1 है, यानी कि फ्रेंड्स आज से मैंने आप सभी के लिए जूलॉजी फर्स्ट को स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है हर एक सब्जेक्ट में 90+ अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना है कि अपने हर एक सब्जेक्ट में 90% से भी ज्यादा नंबर लाना है। तो आप लोगों को केवल फ्रेंड्स एक मैं सजेशन देना चाहता हूं, एक मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। यानी फ्रेंड्स आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर से जरूर जुड़ जाइए। केवल फ्रेंड्स यही एक चैनल है जिसके माध्यम से आप फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि एग्जाम में 90+ जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ मार्क्स स्कोर करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अंकित लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आप सभी का कोई भी प्रीमियम नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि जो जूलॉजी फर्स्ट है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स प्रोटोजोआ है, आखिरकार प्रोटोजोआ होता क्या है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम कंप्लीट रूप से अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि प्रोटोजोआ आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, यानी मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा, तो ये फ्रेंड्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही सुटेबल होने वाला है क्लास। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि प्रोटोजोआ आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ होता है वो फ्रेंड्स एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि एक सूक्ष्मदर्शी जीव होता है। यानी फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ होता है वो फ्रेंड्स एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी कह सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सूक्ष्मदर्शी जीव होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो फ्रेंड जो प्रोटोजोआ होता है वो एक फ्रेंड्स बहुत ही छोटा, यानी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक क्या होता है फ्रेंड्स एनिमल्स होता है। दे आर सिंगल सेल्ड, यानी फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ के जितने भी प्राणी हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स सिंगल सेल्ड, यानी फ्रेंड्स एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड? तो एक कोशिकीय होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि दे आर सिंगल सेल्ड, यानी फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ के जितने भी प्राणी हैं वो सभी फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो सिंगल सेल्ड, यानी फ्रेंड्स एक कोशिकीय होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर, यानी फ्रेंड्स इनमें जल की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए, यानी फ्रेंड्स जो कोशिका है, यानी फ्रेंड्स जो सिंगल सेल्ड कोशिकाएं जितनी होती हैं उन सभी कोशिकाओं में फ्रेंड्स जल की मात्रा को मेंटेनेंस करने के लिए, यानी फ्रेंड्स जल की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए उनमें फ्रेंड्स पाई जाती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स संकुचनशील धानियां पाई जाती हैं। यानी फ्रेंड्स जितनी ये कोशिकाएं होती हैं, जो सिंगल सेल्ड कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, इन सभी कोशिकाओं में जल की मात्रा को मेंटेनेंस करने के लिए इसमें फ्रेंड्स पाई जाती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, तो संकुचनशील धानियां पाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आप यहां आगे लिखा है कि लोकोमोशन ऑकर्स दो, यानी फ्रेंड्स इनमें चलने के लिए, यानी फ्रेंड्स इनमें लोकोमोशन करने के लिए, फ्रेंड्स इनमें चलने के लिए क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सीडोपोडिया, यानी फ्रेंड्स सीडोपोडिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कासाब, यानी फ्रेंड्स इसमें कसाब पाया जाता है। फ्लेजेला, यानी फ्रेंड्स पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। एंड सीलिया, और फ्रेंड्स कूटपात पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकता हूं कि इनमें जल की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए इनमें फ्रेंड्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स संकुचनशील धानियां पाई जाती है। और फ्रेंड्स इनमें चलने के लिए क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, कसाब पाए जाते हैं, पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं, और फ्रेंड्स कूटपात पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि सीडोपोडिया, फ्लेजेला एंड फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को प्रोटोजोआ के बारे में मैंने फ्रेंड्स जो यहाँ पर लिखा तो कुछ ना कुछ तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कंप्लीटली अभी तक कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा, कुछ एकदम कंप्लीटली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा शार्ट रूप में लिख दिया जिससे फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हो जाए कि प्रोटोजोआ क्या होता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन है, जो हमारा फाइलम प्रोटोजोआ है इसके फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन या फ्रेंड्स हम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि प्रोटोजोआ के बारे में आप सभी जान ही गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में जाने फ्रेंड्स इसके वर्गीकरण के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को बताते हैं कि इसका वर्गीकरण हम आखिरकार किस प्रकार से करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ फाइलम है इसका फ्रेंड्स हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है आखिरकार फ्रेंड्स उसके कितने वर्ग होते हैं, फ्रेंड्स किसके कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों के भी कितने अप पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ के कितने पार्ट हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से लिख दिया है कि फाइलम प्रोटोजोआ, यानी जो हमारा संघ प्रोटोजोआ है इसके फ्रेंड्स कुछ उपसंघ है,
है, यानी फ्रेंड्स कुछ इसके सब फाइलम है फ्रेंड्स, इसके कुछ उपसंघ हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो फाइलम प्रोटोजोआ इसके फ्रेंड्स कितने उपसंघ हैं। तो फ्रेंड्स इसके 4 उपसंघ हैं। कितने उपसंघ हैं फ्रेंड? तो फाइलम प्रोटोजोआ के सबसे पहले 4 उपसंघ हैं, जिसमें फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला उपसंघ है वो फ्रेंड्स है सार्कोनेस्टिकोफोरा। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा सेकंड सब फाइलम है वो फ्रेंड्स है स्पोरोजोआ। थर्ड जो फ्रेंड्स हमारा सब फाइलम है वो फ्रेंड्स है निडोस्पोरा। एंड फ्रेंड जो हमारा फोर्थ है सब फाइलम है वो फ्रेंड्स है सिलियोफोरा। तो इस प्रकार से मैं हम या आप सभी भी कह सकते हैं कि फ्रेंड जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है इसके फ्रेंड 4 उपसंघ होते हैं, कह सकते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। जिसमें फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है सार्कोनेस्टिकोफोरा। जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है स्पोरोजोआ। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है निडोस्पोरा। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा चौथा प्रकार है वो फ्रेंड्स है सिलियोफोरा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फाइलम प्रोटोजोआ है इसकी 4 उपसंघ है या कह सकते हैं 4 प्रकार हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है सार्कोनेस्टिकोफोरा। जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है स्पोरोजोआ। जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है निडोस्पोरा। और फ्रेंड्स जो हमारा सबसे चौथा प्रकार है वो फ्रेंड्स है सिलियोफोरा। मैं फ्रेंड्स बार-बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रेंड्स इसके बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना हो। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बार-बार आप सभी को रिपीट कर दे रहा हूं, तो इससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ के 4 कह सकते हैं कि सब फाइलम होते हैं, 4 उपसंघ होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स ये भी देख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स ये 4 उपसंघ है, जैसे फ्रेंड्स सार्कोनेस्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोआ, सिनिडोस्पोरा एंड फ्रेंड्स सिलियोफोरा। अब इन फ्रेंड जो 4 सब फाइलम है इन फ्रेंड्स सब फाइलम के भी कुछ क्लास हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने 4 उपसंघ बताए हैं। अब फ्रेंड्स इन उपसंघों भी फ्रेंड्स क्या है कुछ प्रकार हैं फ्रेंड्स, इनको भी वर्गीकृत आगे चलकर किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जितने भी कह सकते हैं कि जो सब फाइलम इनके आखिर का वर्गीकरण आखिरकार क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चाहता तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जी को पहले वाले से बता सकता था सार्कोनेस्टिकोफोरा से, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ सबसे पीछे वाले से यानी फ्रेंड्स सिलियोफोरा से मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे थोड़ा लिखने में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आई, इस कारण से मैं फ्रेंड्स अभी आप सभी को लास्ट में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए हम अध्ययन कर लेते हैं सिलियोफोरा के बारे में। जो फ्रेंड्स सिलियोफोरा होता है इसके आखिरकार कितने पार्ट होते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं जो फ्रेंड्स सिलियोफोरा यानी फ्रेंड्स क्या है, तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का सिलियोफोरा है इसके फ्रेंड्स कितने क्लास हैं, फ्रेंड्स इसके कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा सिलियोफोरा होता है वो फ्रेंड्स उसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार है फ्रेंड्स? तो इसके 4 प्रकार है। इससे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है होलोट्रिकिया, यानी फ्रेंड्स क्या है, जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रकार है होलोट्रिकिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है पेरीट्रिकिया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है सक्टोरिया। और फ्रेंड्स जो सबसे लास्ट वाला प्रकार है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है सेट्रोट्रिकिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी को समझाने के लिए कहा है कि जो फ्रेंड्स सिलियोफोरा होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये फाइलम प्रोटोजोआ के सब फाइलम है सिलियोफोरा। तो जो फ्रेंड्स सिलियोफोरा होता है फ्रेंड्स इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है होलोट्रिकिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है पेरीट्रिकिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है सक्टोरिया। और फ्रेंड्स जो सबसे लास्ट वाला प्रकार है वो फ्रेंड्स है सेट्रोट्रिकिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो फ्रेंड्स सिलियोफोरा उसके कितने प्रकार है, तो उसके भी फ्रेंड्स 4 क्लास हैं फ्रेंड्स, 4 प्रकार हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर सब फाइलम था, यानी फ्रेंड्स निडोस्पोरा के बारे में। अब जो फ्रेंड्स निडोस्पोरा होता है इसके फ्रेंड्स कितने प्रकार होते हैं, तो इसके फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स माइक्सोस्पोरिडिया, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है माइक्सोस्पोरिडिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है माइक्रोस्पोरिडिया, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो जो फ्रेंड्स हमारा निडोस्पोरा होता है फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्रेंड्स हम लोग का निडोस्पोरा होता है इसके फ्रेंड्स 2 उपभाग है, यानी कह सकते हैं इसके 2 क्लास है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो फ्रेंड्स है माइक्सोस्पोरिडिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है माइक्रोस्पोरिडिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा माइक्रोस्पोरिडिया और फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरिडिया। तो आई होप आप सभी को इसका भी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे नंबर के सब फाइलम के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्पोरोजोआ, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स जिसका नाम है स्पोरोजोआ। अब फ्रेंड्स जो स्पोरोजोआ होता है इसके भी फ्रेंड्स कितने प्रकार हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं फ्रेंड्स? तो इसके भी 3 प्रकार हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है टेलियोस्पोरिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है टोक्सोप्लाज्मिया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है हैप्लोस्पोरिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स स्पोरोजोआ है उसके फ्रेंड्स 3 प्रकार है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है टेलियोस्पोरिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है टोक्सोप्लाज्मिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स है हैप्लोस्पोरिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को इसलिए फ्रेंड्स इन तीनों के पहले बता दिया, और जो पहला नंबर पर था उसको फ्रेंड्स इसलिए मैंने लास्ट में रखा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो पार्ट थे यानी फ्रेंड्स जो
सिलियोफोरा के, उसके बाद में निडोस्पोरा के और फ्रेंड्स जो स्पोरोजोआ के, इसके फ्रेंड्स केवल उपभाग हुए, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बंद हो गया। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा सार्कोन नेस्ट्रिगोफोरा है, इसके फ्रेंड्स उपभाग के भी फ्रेंड्स यहाँ पर भाग हैं। तो इस तरह से मैंने इसे लास्ट में बताना बहुत ही ज्यादा उचित समझा। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फाइलम प्रोटोजोआ था, जिसके फ्रेंड्स 4 पार्ट थे, सार्कोन नेस्ट्रिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और फ्रेंड्स सिलियोफोरा। तो इसके फ्रेंड्स मैंने सिलियोफोरा, उसके बाद में निडोस्पोरा और फ्रेंड्स स्पोरोजोआ के आप सबको तीनों के पार्ट यहाँ पर आप सबको बता दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सार्कोन नेस्ट्रिगोफोरा क्या क्या कितने पार्ट होते हैं। तो इसके फ्रेंड्स कितने क्लास होते हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 क्लास होते हैं। फ्रेंड्स जो सार्कोन नेस्ट्रिगोफोरा होता है, इसके फ्रेंड्स कितने क्लास होते हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 क्लास होते हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो फ्रेंड्स है मेस्टिकोफोरा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है ओप एनेलिडा, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है सार्कोडिना। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स है सार्कोन नेस्ट्रिगोफोरा है, उसके फ्रेंड्स 3 पार्ट है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो फ्रेंड्स है मेस्टिकोफोरा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पार्ट है वो फ्रेंड्स है ओप एनेलिडा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा पार्ट है वो फ्रेंड्स है सार्कोडिना। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स मेस्टिकोफोरा और फ्रेंड्स सार्कोडिना, यानी फ्रेंड्स क्या कि आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्लास कह सकते हैं कि मेस्टिकोफोरा, और फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाले फ्रेंड तीसरा क्लास दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स सार्कोडिना। अब फ्रेंड्स मेस्टिको यानी जो मेस्टिकोफोरा है, इसके भी फ्रेंड्स कितने क्लास हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रेड लाइन से आप सभी को संदर्भित कर दिया है कि इसके भी फ्रेंड्स कितने क्लास हैं। तो इसके भी फ्रेंड्स 2 क्लास हैं। कितने क्लास है फ्रेंड्स, तो इसके भी 2 क्लास हैं। जिससे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो फ्रेंड्स है फाइटोमेस्टिकोफोरा, यानी फ्रेंड्स कौन सा क्लास है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्लास है फाइटोमेस्टिकोफोरा। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है जूमेस्टिकोफोरा, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है जूमेस्टिकोफोरा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा मेस्टिकोफोरा है, इसके भी फ्रेंड्स 2 क्लास हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो क्लास है वो फ्रेंड्स है फाइटोमेस्टिकोफोरा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है जूमेस्टिकोफोरा। तो आई होप आप सभी को इसका भी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा सबसे लास्ट में सार्कोडिना था, यानी फ्रेंड्स कौन सा था, तो फ्रेंड्स जो सार्कोडिना था, इसके भी फ्रेंड्स कितने पार्ट हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 पार्ट हैं। यानी फ्रेंड्स कितने पार्ट हैं, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 पार्ट हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो फ्रेंड्स है रिजोपोडिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पार्ट है वो फ्रेंड्स है पायरोप्लाज्मिया, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पार्ट है वो फ्रेंड्स है एक्टिनोपोडिया। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा हम लोगों का जो सार्कोडिना है वो फ्रेंड्स उसके कितने उप क्लास हैं, यानी फ्रेंड्स कितने उसके उपभाग हैं। तो उसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो फ्रेंड्स है रिजोपोडिया, उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है पायरोप्लाज्मिया, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है एक्टिनोपोडिया। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार दोबारा इसे एक बार क्लियर कर दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का फाइलम प्रोटोजोआ है, इसके फ्रेंड्स 4 फाइलम है, जिसमें यानी इसके फ्रेंड्स 4 सब फाइलम है, 4 उपभाग हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला भाग है सार्को नेस्टिगोफोरा, दूसरा था फ्रेंड्स स्पोरोजोआ, तीसरा था फ्रेंड्स निडोस्पोरा एंड फ्रेंड जो हमारा चौथा था वो फ्रेंड्स था सिलियोफोरा। अब जो फ्रेंड्स हम लोगों का पहला पार्ट है सार्को नेस्टिगोफोरा, इसके फ्रेंड्स 3 पार्ट है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो फ्रेंड्स है मेस्टिगोफोरिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा पार्ट था वो फ्रेंड्स है ओप एनेलिडा, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा पार्ट क्या था, तो तीसरा पार्ट था फ्रेंड्स सार्कोडिना। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला पार्ट था मेस्टिगोफोरा वाला, इसमें फ्रेंड्स इसके भी 2 उपभाग है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला उपभाग है वो फ्रेंड्स है फाइटोमेस्टिगोफोरा, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा उपभाग है वो फ्रेंड्स है जूमेस्टिगोफोरा। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ओप एनेलिडा के एक भी भाग नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जो सार्कोडिना इसके फ्रेंड्स कितने भाग है, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 भाग है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला भाग है रिजोपोडिया, उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा पार्ट है वो फ्रेंड्स है दूसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है पायरोप्लाज्मिया, उसके बाद जो फ्रेंड्स तीसरा क्लास है वो फ्रेंड्स है एक्टिनोपोडिया। अब जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि जो फ्रेंड दूसरा हमारा सब फाइलम था स्पोरोजोआ, इसके फ्रेंड्स कितने क्लास है, तो इसके भी फ्रेंड्स 3 क्लास है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्लास था टेरियोस्पोरिया, उसके बाद फ्रेंड हमारा दूसरा क्लास था वो फ्रेंड था टोक्सोप्लाज्मिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्लास था वो फ्रेंड था हेप्लोस्पोरिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा कैसे थे तीसरा नंबर का सब फाइलम था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे सब फाइलम ही है। तो जैसे फ्रेंड हमारा तीसरा सब फाइलम था वो फ्रेंड था निडोस्पोरिया, यानी निडोस्पोरा, इसके फ्रेंड्स 2 क्लास हुए। यानी फ्रेंड्स पहला हमारा क्लास हुआ माइक्रोस्पोरिया, उसके बाद फ्रेंड जो हमारा दूसरा क्लास हुआ वो फ्रेंड्स माइक्रो स्पोर्टिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सबसे लास्ट वाला सब फाइलम बचा यानी सिलियोफोरा, इसके फ्रेंड्स कितने पार्ट हुए, तो इसके फ्रेंड्स 4 पार्ट हुए। यानी फ्रेंड्स हमारा पहला पार्ट हुआ होलोट्रिकिया, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा पार्ट हुआ पेरिट्रिकिया, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा पार्ट हुआ सक्टोरिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा पार्ट हुआ वो फ्रेंड्स हुआ सेट्रोट्रिकिया। तो आई होप आप सभी को समझ में, मैंने जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ के बताए हैं तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ के फ्रेंड्स पहले उपभाग हुए, फिर फ्रेंड्स उन उपभागों के भी फ्रेंड्स आगे चलकर भाग हुए, यानी फ्रेंड्स उनके भी क्लास हुए,
और फ्रेंड्स उन क्लासों के भी क्या हुए फ्रेंड्स क्लास हुए। जैसा कि आप यहाँ पर पहली बात देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फाइलम प्रोटोजोआ में फ्रेंड्स उपभाग था, यानी फ्रेंड्स जो फाइलम प्रोटोजोआ जो संघ था फ्रेंड्स उसके पहले उपभाग हुए, यानी फ्रेंड्स ऐसे भी उपभाग हैं। अब फ्रेंड्स इन उपभागों के फ्रेंड्स क्या हुए उपभाग, यानी फ्रेंड्स भाग हुए, और फ्रेंड्स इन भागों भी क्या हुए फ्रेंड्स इन भागों के भी फ्रेंड्स क्या हुए उपभाग हुए। तो इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को मैंने प्रोटोजोआ के बारे में जो आप सभी को संक्षिप्त में बताया है, वह साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसके जो क्लासिफिकेशंस बताए हैं फाइलम प्रोटोजोआ के फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशंस बताए हैं, आप सभी को फ्रेंड्स मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को फ्रेंड्स पूरा यूट्यूब आप छान मारेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को इस प्रकार से किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं, फिर से मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर अंकित लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल जिसमें फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीट सिलेबस के साथ आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।